सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, सो जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, हम लोग बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ओके, सो हम लोग को सारा बेसिक्स कंसेप्ट पे एक बार फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग का ये है कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है, उसके बाद होल नंबर्स, फिर प्राइम नंबर्स, फिर इवन एंड ऑड नंबर्स, फिर कंपोजिट नंबर्स, फिर को प्राइम नंबर्स। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो है हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, 7 में भी, 8 में भी और 9 में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे कि 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, तो हम लोगों को सारे नंबर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि नेचुरल नंबर्स उन नंबरों को कहा जाता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जो नंबर हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली ऑल द काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं हम लोग, जो भी नंबर को हम लोग काउंट करें उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर क्या नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर 1000 5000 6000, जो नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो पॉजिटिव नंबर, वो होता है हम लोग का नेचुरल नंबर्स। राइट, फिर आ जाता है यहाँ के नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स भी सारा नेचुरल नंबर्स को ही कहा जाता है, बट उसमें सिर्फ एक जीरो आ जाते हैं उनके साथ, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। तो मतलब अगर नेचुरल नंबर सारा है हम लोग के पास, अगर उन नेचुरल नंबर्स के साथ हम लोग के जीरो आ जा रहा है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, बट वो नंबर का सीरीज़ में जीरो होना पड़ेगा। अगर वो नंबर के सीरीज़ में जीरो नहीं है, तो वो नंबर हम लोग का होल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर है, फर्स्ट हो गया नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, थर्ड आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में या फिर खुद से ही डिविजिबल होते हैं, या फिर 1 के टेबल में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 नहीं है प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर है जो खुद के टेबल में आते हैं, या फिर 1 के टेबल में, या फिर 1 से डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17। सो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर बोल सकते हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, और एक पॉइंट आप लोगों को नोट ये करना है कि 1 जो नंबर है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल में हम लोग का 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 खुद के टेबल में आता है, 1 का टेबल में भी आता है, बट 2 के भी टेबल में आ जाता है। सो हम लोग का जो 4 होगा वो प्राइम नंबर कभी भी नहीं होगा। राइट, और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑल नॉन प्राइम नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, हम लोग बोल सकते हैं जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या नंबर होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग का जो नंबर प्राइम नहीं था, एग्जाम्पल 4 6 8 10 12, इन सब नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारा कॉम्पोजिट नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर एंड ओड नंबर आप सभी को पता ही होगा। इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2। राइट, और ओड नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर वो नंबर्स है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो मतलब अगर हम लोग 2 से कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो नंबर क्या नंबर है, इवन नंबर। अगर हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर है ओड नंबर। ओके, सो हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन एंड ओड नंबर भी हम लोगों ने देख लिया, कॉम्पोजिट नंबर भी हम लोगों ने देख लिया, को प्राइम नंबर्स अभी हम लोग देखने वाले हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, बेसिकली दो प्राइम नंबर्स अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं ना, पेयरिंग बना के, जैसे कि 2 एंड 3, 5 एंड 7, तो उस टाइप का नंबर हो गया। जैसे कि 11 एंड 13, तो ये क्या हो रहा है, एक पेयर बन रहा है।
तो प्राइम नंबर्स का जो पेयर में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि वर्ड इंडिकेट करते हैं को, तो प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग पेयर में लिख सकते हैं इजीली। सो यहाँ आप लोग देख रहे हैं दो प्राइम नंबर एक साथ है, पेयर बना के ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये था हम लोगों का बेसिक चीज़। अब जैसे कि ये चैप्टर है रियल नंबर्स, तो हम लोग आगे देखेंगे रियल नंबर्स होते क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बता दूं, रियल नंबर्स जो है वो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, ये चीज़ हम लोग को जानना है। ठीक है, रियल नंबर्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स तो दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर, कोई भी नंबर को अगर हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, राइट, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं कोई भी नंबर को, तो वो नंबर रेशनल नंबर होता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं हो सकता है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब वो नंबर कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रखते हैं और नीचे क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला पार्ट जीरो हो गया तो वो नंबर कभी भी रेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को और एक चीज़ बताया नहीं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीजर्स बेसिकली जो हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स देखा ना, होल नंबर देखा, इंटीजर्स क्या होता है बेसिकली, जितना सारा होल नंबर्स है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर, सारा पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर जितना मिल के 1 2 3 -1 -2 साथ में जीरो अगर उनके साथ है तब वो नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोल सकते हैं। मतलब इंटीजर्स बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन प्लस नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ जीरो अगर है तो नंबर इंटीजर्स कहा जाता है। क्लियरली सबको समझ में आ रहा है? रियल नंबर्स द सम ऑफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाता है, रियल नंबर्स बनाता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं और हम लोग का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल में अगर देखें तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ भी, 4/5, 6/2, 9/100, एनीथिंग। बस वो नंबर क्या होना चाहिए, हम लोग उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में आसानी से लिख पाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर वो नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख नहीं पा रहे हैं तो वो नंबर हम लोग का रेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर्स वो नंबर होता है जो नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, राइट। जो हम लोग का सारा रूट वाले नंबर हो गए, इमेजिनरी नंबर हो गए हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हम लोग का क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर एवरीवन? तो उसके बाद अभी हम लोग का इस चैप्टर में सबसे मेन बेसिक्स कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ से हम लोग का मेन चैप्टर का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग कह सकते हैं। एल्गोरिदम और लेमा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो वर्डों का इस्तेमाल किया है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई भी स्टेप्स हम लोग लेके सीक्वेंस स्टेप वाइज अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पर लेमा हम लोग का होता है, लेमा वो होता है जो हम लोग का एक सीक्वेंस फिक्स करके दिया गया है, उसे हम लोग कहते हैं लेमा। ठीक है, जैसे कि कोई एक प्रूफन स्टेटमेंट है, जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में यूक्लिड्स ने एक डिवीजन लेमा इसको प्रूफ करके दिया है और उसने ये कहा था इसको कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है तो उसमें और यूनिक इंटीजर q एंड r भी उसमें होगा, बस उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे जो a है ये हम लोग का क्या है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे जो डिवीज़न, अगर हम लोग 42 को अगर एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये 42 हम लोग का डिविडेंड हो जाता है, 5 डिविज़र होता है, 8 क्वॉशेंट होता है और 2 रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस डिविडेंड को अगर हम लोग a पकड़ लेते हैं और डिविज़र को हम लोग b पकड़ लेते हैं और इसको q को क्वॉशेंट को q, तो हम लोग यहाँ से क्या निकल a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a है हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कि ये कहता है अगर हम लोग के पास दो इंटीजर्स a एंड b है तो हम लोग को
क्यू एंड आर मान के इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, दैट इज ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को कि रिलेशन कहाँ से आया, एक ही हम लोगों ने पहले की क्लासेस में 7 या 8 में हम लोगों ने पढ़ चुका है। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग डिविडेंड को ए मान लिए, डिविजर को बी मान लिए, क्वोशेंट को क्यू लिखते हैं और रिमाइंडर को स्मॉल आर। तो यहाँ से हम लोग का रिलेशन बन गया ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये था हम लोग का लेमा। तो अब एल्गोरिदम जो होता है वो क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो एल्गोरिदम बेसिकली अगर देखा जाए इस सीक्वेंस को, इस लेमा को मान के अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो लेमा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर अभी हम लोग निकालने वाले हैं HCF। ठीक है, तो अभी हम लोग HCF निकालने के लिए जानेंगे कि HCF हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस मेथड से, जो कि है हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अगर हम लोग को बता दिया जाए कि कोई भी एक दो नंबर, सपोज मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि हमारे पास दो नंबर है 45 और 60। अगर मैं इससे आपको HCF निकालने बोलूं तो पहले क्लासेस में हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लेके इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेते थे। 5 9 जा 40, 3 3 जा 9 और 60 का यहाँ से हम लोग लिखते थे 5 12 जा 60 और 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5 इंटू 3 इंटू 3, और 60 को हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ से 60 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें से 5 5 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग का HCF निकल के आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15। बट अभी हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हम लोग HCF इस तरह से निकालेंगे ताकि हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉलो हो, जो है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इस मेथड से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से आप लोग को देखना है 45 और 60 से कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 60 हम लोग का ग्रेटर है 45 से, है ना। तो हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे साइड में 45 से, जैसे कि मैंने यहाँ करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। 60 को मैं अगर 45 से डिवाइड करता हूँ तो 45 1 जा 45, हम लोग का रिमाइंडर बचा 15। तो यहाँ पे हम लोग का बी क्या हो जाएगा 45 कितना बार में गया क्वोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर जो है 15, वो लिखना है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग को 45 को लेना है। 45 को अगर हम लोग फिर डिवाइड करते हैं, किससे करना पड़ेगा हम लोग को, ये जो आर आया था ना रिमाइंडर 15, इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग 45 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 3 जा 45, और हम लोग का इधर आ गया रिमाइंडर 0। तो 15 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0। ये कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, इसे हम लोग को तब तक सॉल्व करते रहना है, तब तक सॉल्व करके इसको हम लोग को लेके जाना है जब तक इसका जो रिमाइंडर लास्ट में 0 ना आ जाए। अगर लास्ट में 0 आ जाते हैं तो फिर इसको हम लोग को छोड़ देना है, और 0 का ऊपर वाला डिजिट जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग का HCF कितना निकल के आया 15 निकल के आया। ठीक है, तो ये है बेसिक्स कंसेप्ट वगैरह जो हम लोग अभी क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिस पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन का HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 का, NCERT बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ठीक है, तो NCERT बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग को क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। कौन से दो नंबर का, 4052 एंड 12576। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम लोग यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग के पास दो पार्ट है, एक है 4052 और एक है क्या हम लोग के पास 12576। ठीक है, तो 4052 अगर जो है हम लोग के पास, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो 4052 है और 12576 जो है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम लोग कह सकते हैं सिंस लिख दूं मैं, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। 12576 जो है वो हम लोग का क्या है, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है बच्चों, 4052 से। तो हम लोग को किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 12576 को 4052 से। तो हम लोग इसको साइड में डिवाइड कर सकते हैं। 12576 जो हम लोग का है 12576 मैं यहाँ साइड में डिवाइड कर लेता हूँ। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं चैप्टर 1 का, और यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो जो दोनों नंबर हम लोग के पास दिया रहेगा उसमें से दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4052 एंड 12576 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं 12576 नंबर हम लोग का बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस हम लोग लिख लेंगे सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे 12576 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4052 के साथ। उसके बाद उसको लिख देंगे हम लोग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया 12576 को किसके साथ, 4052 के साथ, ठीक है। तो 4052 के साथ अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 4052 इंटू 3 होता है हम लोग का 12156। तो हम लोग का यहाँ रिमाइंडर बचा 420। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4052 इंटू 3 प्लस 420। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको लेंगे 4052 को 4052 और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 4052 को हम लोग 420 से इस बार, तो 420, ठीक है। 4052 को हम लोग 420 से डिवाइड करते हैं और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 420 इंटू 9 टाइम में हम लोग का हो रहा है कितना, 2 मैंने 0 2 7 और 2, ठीक है। तो 420 इंटू 9 और हम लोग का यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर कितना बचा, 272 हम लोग का रिमाइंडर आया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर से 420 को लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इस बार किसके साथ, 272 के साथ। तो 1 बार में 272, 1 बार में, और इधर 148 हम लोग का रिमाइंडर। तो 420 को हम लोग डिवाइड किया 272 इंटू 1 प्लस 148 रिमाइंडर है। फिर से 272 को हम लोग लेंगे, ए है एल्गोरिदम, क्योंकि हम लोग इसको स्टेप वाइज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग स्टेप वाइज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, राइट। तो 272 और इधर में है हम लोग के पास 148। तो अगर 272 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 148 के साथ, तो आप देख सकते हैं 148 इंटू 148 आ गया और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा कितना, 124। 1 बार में आया हम लोग का 124। फिर से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 148 को 124 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 148 को 124 के साथ डिवाइड करते हैं, 124 124 24 बच जाएगा यहाँ पे। तो 124 इंटू 1 प्लस 24। फिर नेक्स्ट स्टेप में 124 को करेंगे, 24 इंटू 5 होता है 120 प्लस 4 बच गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट स्टेप में 24 को ले लेंगे, तो 24 इक्वल्स टू इधर 4 है, 4 इंटू 6 प्लस 0। तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया और हम लोग को ये स्टेप तब तक फॉलो करना है जब तक हम लोग के यहाँ पे क्या ना आ जाए, रिमाइंडर वाला आर का पोर्शन में 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 0 आ गया तो इसका ऊपर वाला जो होगा ए आर जो होता है रिमाइंडर, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा HCF इक्वल्स टू 4, ठीक है। क्लियर है, ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, हम लोग को दिखाना है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, ठीक है। हम लोग को दिखाना है कोई भी एक इवन इंटीजर हम लोग का 2q का फॉर्म में है और ओड इंटीजर 2q प्लस 1 का फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसको जिस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम लोग ए को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों ने मान लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होता है पता है हम लोग को, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग को पता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग को पता है, वेयर r का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, पर लेस देन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का लेस देन क्या होगा, यहाँ पे
हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, लेस देन हम लोग को शो करना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, बी क्यू प्लस आर, बी यहाँ पे क्या है हम लोग का 2 है, तो आर का जो वैल्यू होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 2q और 2q प्लस 1 का फॉर्म में दिखाना है, तो हम लोग का क्या होगा, आर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर 0 भी होगा, 0 भी हो सकता है, और आर का वैल्यू 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में हम लोग का जो पॉसिबल वैल्यूज है आर का, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इक्वल्स टू 0, 1, 2 नहीं होगा क्योंकि ये 2 से छोटा है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं केस 1, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं व्हेन आर इक्वल्स टू 0। तो व्हेन आर इक्वल्स टू 0 हम लोग का ए इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग को पता है बी क्यू प्लस आर है ना फॉर्मूला, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 2q, तो इक्वल्स टू 2q है, तो बी क्यू प्लस आर मतलब ए इक्वल्स टू 2q प्लस 0, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 2q। तो ये 2q है, ये क्या है, विच इज इवन। क्लियर एवरीवन। फिर ले लेंगे केस 2 व्हेन आर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ आर इक्वल्स टू 1 लेने से ए इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस 1 8 हो रहा है, मतलब ये ओड है। तो हम लोगों ने बस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से इजीली शो कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एक इवन होगा और एक ओड होगा। 2q 0 होने से इवन होगा और 1 होने से क्या होगा, ओड होगा। फिर से लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, ये है हम लोग का एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 31 का एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसे देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी की तरह। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको दिखाना है सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ऑड इंटीजर, तो आपको यहाँ पे ऑड इंटीजर दिखाना है इन दोनों नंबर को, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को बस बेसिकली जिस तरह से स्टार्ट करते हैं हम लोग वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग को पता है, क्या पता है, जो हम लोगों ने पढ़ चुका है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग को पता है a इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर का वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे 0 से ग्रेटर होगा और 0 के बराबर होगा, और साथ पे यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोग का 4 यूज़ किया गया है, तो हम लोग लिखेंगे 4 से छोटा होगा। तो मतलब यहाँ पे हम लोग का जो पॉसिबल वैल्यूज़ निकल के आएगा, पॉसिबल वैल्यूज़ हम लोग का क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। 4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 से छोटा है। तो अभी केस वाइज आप कर लो इसको। व्हेन आर इक्वल्स टू 0, तो ए इक्वल्स टू हम लोग का क्या बनेगा, 4q प्लस 0, मतलब इक्वल्स टू हम लोग का आ गया 4q। तो 4q क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसको जस्ट आप लिख दो व्हिच इज इवन। फिर आप ले लो सेकेंड स्टेप में व्हेन आर इक्वल्स टू 1, तो आर इक्वल्स टू 1 जब हम लोग लेते हैं तो ए इक्वल्स टू 4q प्लस 1, वही चीज क्या है, ये ए इस नंबर ओड नंबर है, राइट। फिर हम लोग लेते हैं व्हेन आर इक्वल्स टू 2, तो आर इक्वल्स टू हम लोग जब 2 लेंगे ए इक्वल्स टू 4q प्लस 2 हो जाएगा, तो ये क्या नंबर है, ये तो इवन नंबर है, तो हम लोग लिख देंगे व्हिच इज इवन। फिर लास्ट व्हेन आर इक्वल्स टू 3, हम लोग को 3 तक लेके जाना है, 0, 1, 2, 3, क्योंकि हम लोग का आर का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे जो आर का वो हम लोग का 4 से कम है, ठीक है ना, तो 4 से कम है, तो हम लोग को 3 तक लेके जाना है। व्हेन आर इक्वल्स टू 3, तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल्स टू 4q प्लस 3 व्हिच इज ओड। तो आप लोगों ने देखा टोटल यहाँ पे आया हम लोग के 4 केसेस आया और ये ओड हो जाएगा। 4 केसेस में फर्स्ट वाला केस इवन है, सेकेंड वाला केस ओड है, थर्ड वाला केस इवन है और फोर्थ वाला केस ओड है। मतलब ए इक्वल्स टू 4q प्लस 1 ओड है और ए इक्वल्स टू 4q प्लस 3 भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये ओड है, तो हम लोग को दिखाना यही था। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एनी पॉजिटिव odd integer is of the form what, 4q plus 1 और 4q plus 3। क्लियर, ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में भी हम लोग करेंगे, बस मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया कि इसे हम लोग को कैसे लेके जाना है क्वेश्चंस को। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं और हम लोग देखते हैं हम लोग का एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन आप लोग देख ले एक बार ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक स्वीट सेलर है, ठीक है, स्वीट सेलर के पास 420 काजू के बर्फी है। काजू बर्फी कितना है स्वीट सेलर के पास, 420 काजू का बर्फी है, और क्या है 130 बादाम बर्फी। ठीक है, 420 काजू का बर्फी है और 130 बादाम का बर्फी है। तो शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number। मतलब उसको इस रो में इस तरह से सजाना है ताकि सारा रोज जो होगा ना, मतलब जो हॉरिजेंटल भी रो बनेगा और इसमें वर्टिकल रोज बनेगा, सब में वो बराबर बर्फी को अच्छे तरीके से सजा के रख पाए। ठीक है, और उसको कम से कम एरिया लेना है। तो पूछा है व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। तो किस तरह से 420 काजू का बर्फी और 130 बादाम का बर्फी को अरेंज करे ताकि वो कम से कम रो में अरेंज कर ले और उसको सीरियल वाइज रख सके। मतलब रो वाइज जितना होगा कॉलम वाइज भी उतना होगा। अगर इसमें देख सकते हो आप, वर्टिकली जितना होगा हॉरिजेंटल भी उनको उतना ही रखना है और उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जब उसमें कम से कम पूछे क्वेश्चन में, ठीक है, कम से कम कैसे करे, तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग को बस वही करना है जो हम लोग का क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ काजू बर्फीज हम लोग के पास कितना है, तो हम लोग वो लिख लेंगे स्टेप वाइज। नंबर ऑफ काजू बर्फीज हम लोग के पास है 420। फिर नंबर ऑफ बादाम बर्फीज जो है हम लोग के पास, बादाम बर्फीज हम लोग के पास कितना है, बादाम बर्फीज हम लोग के पास है 130। ठीक है, सो व्हाट इज द नंबर दैट शी कैन बी प्लेस इन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF ऑफ 420 एंड 130 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग का जो HCF निकलेगा हम लोग को उस रो में उस हिसाब से ही रखना है। ठीक है, तभी हम लोग HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे 420 एंड 130 में आप देख सकते हो 420 बड़ा है, तो हम लोगों ने लिख दिया सिंस 420 इज ग्रेटर देन 130। तो हम लोग क्या करेंगे, 420 को ले लेंगे, 420 को लेके इसको क्या से डिवाइड करेंगे, 130 से। ठीक है, तो 420 को अगर मैं 130 से डिवाइड करूं, 2 बार में होता है 260। ठीक है, तो कितना बच गया हम लोग के पास, 130 इंटू 2 प्लस 160। ठीक है, 130 या फिर ये 420 था ना, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको 3 बार में भी कर सकते हैं, 130 इंटू 3। तो 130 इंटू 3 करेंगे तो 390 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, 30 रिमाइंडर में बचेगा। तो 130 इंटू 3 प्लस 30 कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 130 को लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 30 से। तो 30 इंटू 4 होगा हम लोग का 120, राइट। 30 इंटू 4 सबको पता है क्या होता है, 30 अगर डिवाइड करें 130 को अगर हम लोग डिवाइड करें 30 के साथ, तो 34 जा 120, तो कितना बचेगा हम लोग के पास, बस 10 बचेगा। तो हम लोग के पास 10 बच गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 30 को लेते हैं, 10 इंटू 3 कर देते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, 0 होगा, तो मैंने 0 का ऊपर वाला जो होता है वो आंसर होगा। मतलब हम लोग का HCF आ गया 10। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वो स्टेक वो इस तरह से बनाए ताकि हर एक रो में, इस रो में भी और इस रो में 10-10 करके वो रखे, तब क्या होगा, वो सारा बर्फीस को अरेंज कर सकते हैं ट्रे में सीरियल वाइज स्टेक बना के। सो आपका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस, तो 10 नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। मतलब एक स्टेक में 10 करके अगर वो बर्फी रखे तो हम लोग इसको अच्छे से एक हॉरिजेंटल इसमें जो प्लेट में है हम लोग सजा के रख सकते हैं। क्लियर एवरीवन। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 4 NCERT बुक क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर्स का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस क्या है, बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पे हम लोग देखेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ कितना, इसका HCF निकालना है 135 एंड 225 का। तो एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि हम लोग एग्जाम्पल में इसको कैसे किए। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सिंस 135 और 225 में से कौन सा ग्रेटर है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, 225 ग्रेटर है 135 से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 225 इक्वल्स टू 135।
देख लो आप साइड में करके कितना बार में डिवाइड हो रहा है। 225 को अगर आप 135 से डिवाइड करें, 1 बार में 135, 5 - 5 0, 12 - 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 90 ना, तो 135 × 1 + 90। सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको ले लेंगे ए का जगह में, तो 135 = ए लेंगे 90 को, और 90 को हम लोग डिवाइड करेंगे 135 / 90, 90 × 1 90, और यहाँ पे हम लोग का बच गया 45 रिमाइंडर, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 90 × 1 + 45। फिर से जो लास्ट वाला स्टेप है ना, ये देखो यहाँ पे 90 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 45 के साथ। तो आपको पता है 45 × 2 क्या होता है, 90 होता है, रिमाइंडर बचेगा 0। तो हम लोग का HCF आएगा 0 का एक नंबर पहले वाला, मतलब यहाँ पे हम लोग का HCF निकल के कितना आ जाएगा, हम लोग का HCF निकल के आ जाएगा 0। बस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग कोई भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A = BQ + R वाला फॉर्म में लगा के हम लोग कोई भी क्वेश्चंस का इजीली HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 196 और 38820 का हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सिंस दैट 38,220 3822 इज ग्रेटर देन 196, तो जो ग्रेटर होगा हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो 38220 = 196 के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 38220 को हम लोग किसके साथ डिवाइड करेंगे, 196 के साथ। तो 196 × 191 बार में चला गया, ठीक है। तो अगर ये 1 बार में अगर ये जाता है हम लोग के पास यहाँ पे कितना आएगा, 12 - 6 6 हुआ, ठीक है। 38820 = 196। उसके बाद हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 8, और यहाँ 186, और यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पे 2 देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि छोटा हो गया। तो 196 × 9 हम लोग का होता है कितना, 196 × 9 अगर देखें, 9 × 1 = 9, 9 + 8 17, 1764, ठीक है। तो 196 × 9 हो जाएगा हम लोग का 1764। 12 - 4 यहाँ से आ जाएगा हम लोग के पास कितना, 8, ठीक है। इधर हो गया 9, और इधर हो गया 1, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से कितना निकल के आ गया, सॉरी 98 बचा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से हम लोग 0 ले सकते हैं ना, 2 था, 1 0 ले चुके थे हम लोग, ठीक है। तो 1 0 बच गया, 980 ले सकते हैं। तो 196 जो है आप इसको देख सकते हैं, 196 × 5 हम लोग का हो जाता है 980। तो यहाँ से हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 196 × 195, ये तो एक ही स्टेप में हो गया, +0। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें अगर एक ही स्टेप में आ जाए तो हम लोग का आंसर क्या होगा, जो हम लोग का सेकेंड नंबर रहता है स्मॉलेस्ट वाला, वही हम लोग का HCF हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग का HCF कितना हो जाएगा, HCF = 196। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये था हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का 1 का 2 का, ठीक है। 388220 और 196 का HCF हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 196 हम लोगों ने HCF इजीली निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी जो HCF निकालना है 2 नंबर का, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। हम लोग पहले लिख लेंगे सिंस 867 और 255 में से कौन सा बड़ा है, 867 बड़ा है। तो 867 को हम लोग इधर डिवाइड करेंगे 255 के साथ। तो जब हम लोग 867 को 255 के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो 255 को अगर हम लोग 867 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में आपका आ जाएगा 765। 3 बार में 765, ठीक है। तो 765 और इधर रिमाइंडर बचा 102। जैसे कि मैंने साइड पे डिवाइड करके देखा है इसको, 255 × 3 होता है 765, और रिमाइंडर हम लोग का बच गया 102, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 255 को ले लेंगे, इसको फिर डिवाइड करेंगे 102 से। तो 255 को अगर हम लोग 102 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार में 204। तो हम लोग का यहाँ पे कितना बच गया, 54,
1 बच गया हम लोग का यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 102 लेंगे और इसको 51 के साथ डिवाइड करेंगे। कितना बार में? 51 इंटू 2 सबको पता है 102 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर आ गया 0। तो 0 का ऊपर वाला जो होता है वही हम लोग का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा HCF इक्वल्स टू 51। ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड है HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। मैं एक बार और फॉर्मूला रिपीट कर दे रहा हूँ। जो एल्गोरिदम है A इक्वल्स टू BQ प्लस R का फॉर्म में ही आपको निकालना है HCF। ठीक है, अब आते हैं NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ रिलेटेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था? एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोगों ने किया था सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q था। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन को इन लोगों ने रिप्लेस करके 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 दिया है। तो जैसे कि बेसिक्स से हम लोग जैसे बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट करते आए हैं, हम लोग उस बेसिक्स के थ्रू पे ही चलेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग में ले लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए को हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पकड़ लिए और बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम सभी को पता है क्या होता है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग का आ जाता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ आर का वैल्यू क्या होगा? 0 से या 0 के बराबर होगा। बट यहाँ पे 6 है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, तो यहाँ पे 6 से छोटा होगा। मतलब यहाँ से 6 पे छोटा होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आप सोच सकते हैं कितना वैल्यूज होगा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इक्वल्स टू हम लोग का निकल के आएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा। ठीक है, तो हम लोग सबको सॉल्व करते हैं। एक बार हम लोग आर का वैल्यू 0 लेते हैं। जब हम आर का वैल्यू 0 लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 6Q प्लस 0। तो मतलब ये डायरेक्टली 6Q आया। 6Q एक क्या नंबर है? सभी को पता है इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि 6 2 के साथ डिविजिबल हो जाता है। नेक्स्ट केस में हम लोग लेते हैं व्हेन आर इक्वल्स टू 1, तो ए इक्वल्स टू क्या बनेगा? 6Q प्लस 1। यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है तो ए हो गया ओड नंबर, विच इज ओड। फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं केस नंबर 2। व्हेन आर इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 2, तो ए इक्वल्स टू क्या बनेगा? 6Q प्लस 2। ए हो गया हम लोग का इवन नंबर। बट हम लोग को यहाँ पे इवन नंबर को मायने नहीं देना है, मतलब इवन नंबर हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग के लिए जो जरूरी है हम लोग उसी को लेंगे। फिर हम लोग आर का वैल्यू एक बार 3 लिए। 3 लेके हम लोग देख सकते हैं ए इक्वल्स टू 6Q प्लस 3। तो 6Q प्लस 3, तो ए एक ओड नंबर है, राइट। अभी यहाँ नेक्स्ट स्टेप में व्हेन आर इक्वल्स टू हम लोग क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो ए इक्वल्स टू 6Q प्लस 4। ठीक है, आर इक्वल्स टू 4 लिए तो ए इक्वल्स 6Q प्लस 4 विच इज इवन। ठीक है, तो ये इवन नंबर है। और लास्ट स्टेप हम लोग का व्हेन आर इक्वल्स टू हम लोग क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो जब हम लोग आर का वैल्यू 5 लेते हैं तो ए इक्वल्स टू क्या होगा? 6Q प्लस 5, और एक क्या नंबर है? ये एक ओड नंबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जब हम लोगों ने 0 लिया तो हम लोग के पास इवन आया, पर हम लोग को क्वेश्चन में दिखाना है पॉजिटिव ओड इंटीजर। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग ओड नंबर्स को ही ओनली फॉलो करेंगे और इवन को इग्नोर करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखा 6Q प्लस 1 एक ओड आ गया, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। 6Q प्लस 3 ये भी एक ओड नंबर है जो भी हम लोग दिखाया, और 5 लिया तो विच इज ओड नंबर। सो हम लोग लास्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये? इज ऑफ द फॉर्म 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। ठीक है, एक आर्मी का ग्रुप है, टोटल 616 मेंबर्स है, और उन लोग मार्च पास कर रहे हैं या फिर मार्च कर रहे हैं, और बैंड 30 मेंबर्स इन ए पैरेड। तो उन लोग का जो बैंड है 32 मेंबर करके होगा एक पैरेड में। तो 2 ग्रुप है जो मार्च करेंगे। ठीक है, 2 ग्रुप है, 32 मेंबर्स करके रखा गया है। ठीक है, तो उसमें जो कॉलम है 32 मेंबर्स, मतलब ये अगर 616 टोटल आर्मी है तो 32 मेंबर्स इन ए पैरेड, 32 मेंबर्स करके रखा गया है। इसमें 32 मेंबर्स करके हम लोग बोल सकते हैं एक लाइन में 32 मेंबर्स करके रखा है।
तो 32 मेंबर्स करके अगर आप इस लाइन में 32, फिर से नेक्स्ट इसमें भी 32, इसमें भी 32, सब में 32 करके होगा, टोटल सबको 32 करके रखना है। तो हम लोग कितना ऐसा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स बना सकते हैं जिसमें 32 नंबर्स करके अगर हम लोग रखें एक लाइन में, तो टोटल 616 सोल्जर्स हम लोग का पैरेड कर पाए। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम का बात किया है तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। इनडायरेक्टली हम लोग चैप्टर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको क्या निकालने बोलेगा, HCF निकालने बोलेगा। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 616 और 32 में से कौन सा बड़ा है, 616। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग क्या करेंगे, 616 को पहले लिखेंगे, इसको हम लोग क्या से डिवाइड करेंगे, 32 से। तो 616 को अगर आप 32 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 32 इंटू 6 कितना होता है, 12 192, सॉरी 32 फर्स्ट, 32 इंटू 1 इक्वल्स 32 हो गया। फिर हम लोग यहाँ से लेते हैं 296, तो 32 इंटू हम लोग के पास यहाँ पे 256 8 बार में होता है, 9 बार में 288, 32 इंटू 9 हो गया 288। यहाँ पे मतलब हम लोग का रिमाइंडर बच गया 8, तो 32 इंटू 19 प्लस 8 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 32 को लेंगे और यहाँ में 8 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 8 का टेबल में 32 सभी को पता है, 8 इंटू 4 होता है 32, तो 8 इंटू 4 प्लस क्या करेंगे हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा, अगर हम लोग 32 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 4 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब टोटल हम लोग का 32 करके अगर हम लोग 8 कॉलम बनाएंगे तब हम लोग का 616 शोल्डर मार्च पास्ट अच्छे से कर पाएंगे कॉलम वाइज। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा HCF इक्वल्स टू 8। ठीक है, HCF इक्वल्स टू 8। देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसको अच्छे से, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम COLUMN इन व्हिच दे कैन मार्च, कितना होगा, दे कैन मार्च इज 8। 8 कॉलम बनाने से हम लोग को आराम से 616 सोल्जर्स मार्च पास कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का 3 का आसानी से हम लोगों ने कर लिया। ये सभी क्वेश्चंस को आपको करते हुए चलना है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।